सागुदाने को दूध में मिक्स करके खाने से कद लंबा होता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। टांगों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए एक छोटा चाय का चम्मच हल्दी का लेकर इसको गर्म तिल के तेल में डालकर मालिश करनी चाहिए। इससे दर्द से छुटकारा मिलेगा। ये एक मुफीद अमल है। सेब की खुशबू सूंघने से आपके सर में कभी भी दर्द नहीं होगा। अगर किसी छोटे बच्चे का वज़न कम हो तो एक सेब को छील कर इसके चौकोर साइज में टुकड़े करके पानी की भाप में डालें। फिर इनको निकाल कर इन पर शहद लगाकर बच्चे को खिलाएं। इससे बच्चे को ताकत मिलेगी। खाना खाने के बाद नहाने से इंसान की जान जाने का खतरा होता है। लिहाजा आप खाना खाने के बाद नहाने से गुरेज करें। अगर आपको दांतों और सर दर्द का मसला रहता हो तो आपको चाहिए कि खाने में लौंग का इस्तेमाल करें। इससे उनका सर दर्द और दांतों की तकलीफ दूर हो जाएगी। ख़राब और फटे होंठों को सही करने के लिए गुलाब का आधा फूल पीस कर और इसमें ज़रा सा मक्खन मिक्स करके अपने होंठों पर लगाएं। इससे आपके होंठ ठीक हो जाएंगे। जिन लोगों को बवासीर का ज़्यादा मसला रहता है उनको चाहिए कि रोज़ाना सुबह के वक्त कच्ची गाजर का जूस पी लिया करें। गाजर बवासीर को ख़त्म करती है। अगर आपको कब्ज़ हो तो टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। इससे कब्ज़ की तकलीफ़ दूर हो जाती है। अगर आपने टमाटर का छिलका उतारना है तो इसको आग पर मामूली सा गर्म कर लें तो इसका छिलका आसानी से उतर जाएगा। नारियल के तेल के क्यूब्स बनाकर इसको फ्रिज में रख लें और एक अदद रोज़ाना खा लें। इससे चेहरे पर रौनक आ जाएगी और आपके चेहरे पर झुर्रियाँ वगैरह नहीं आएंगी। जिस्मानी दर्द को दूर करने के लिए लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। पंखों को साफ़ करने के बाद इनके किनारों पर मिट्टी का तेल लगा दिया जाए तो पंखों की चमक वापस आ जाती है और इससे जंग भी कम लगता है। गीले बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए और ना ही इनको बांधना चाहिए। इससे आपके बाल टूट जाते हैं। अंजीर खाने से गले की बीमारी दूर होती है। लीमू और अदरक का पानी पीने से वज़न कम होने में मदद मिलती है। लीमू और खीरे का पानी पीने से स्किन साफ और चमकदार होती है। लीमू और पुदीने का पानी पीने से खून साफ होता है। अगर आपको कोई शक हो जाए पकी हुई चीज़ में कोई जहरीला कीड़ा गिर पड़ा है तो इस पकी हुई चीज़ को आग में डालकर चेक करना है। अगर आग से आवाज़ें आने लगें या इससे नीले रंग की लपटें उठने लगें तो समझ जाएं खाना जहरीला हो गया है। अगर आप कमरे से मच्छरों को भगाना चाहते हैं तो एक लीमू आधा काट कर कुछ मिकदार में इसके अंदर लौंग डाल दें और लीमू को कमरे में रख दें। मच्छर आपके करीब भी नहीं भटकेंगे। हामला औरतों को चाहिए कि अपने जिस्म में खून को ज़्यादा करने के लिए खुश खुबानी खाया करें। दूध में अदरक पाउडर और कुछ मिकदार में किशमिश मिलाकर इसको उबालने के बाद पीने से गैस से छुटकारा मिलता है। अगर आपको हाजमा या गैस की शिकायत रहती है तो आप अजवाइन को पीस कर इसमें आधा चम्मच काला नमक मिक्स करके रख लें और खाना खाने के बाद आधा चम्मच खा लिया करें। इससे आपकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। मूंगफली खाने से कैंसर का ख़तरा बहुत कम होता है। अगर आपके सर के बाल रूखे हो जाएं तो इस पर कुछ मिकदार में दूध लगाकर कंघी कर लें। रूखापन ख़त्म हो जाएगा। कपड़े धोने के बाद अक्सर औरतों के हाथ अजीब व गरीब हो जाते हैं जिस तरह बुज़ुर्ग लोगों के होते हैं। अगर आप कपड़े धोने के बाद टूथपेस्ट को हाथों पर लगा लें और फिर धो लें तो फिर आपके हाथ गोरे और नरम हो जाएंगे। खजूर या बाजरे की रोटी को खाने से कद लंबा होता है। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आप आंवला और हरीर का मुरब्बा 3 से 4 दाने सुबह उठकर बगैर हाथ मुंह धोए और रात को सोने से पहले दूध के साथ खाएं। इस अमल से आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। अगर आप में जिस्मानी कमज़ोरी ज़्यादा हो रही है तो आप दारचीनी की चाय का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। ये आपकी जिस्मानी कमज़ोरी पूरा होने में मदद करती है। दमा के मरीज़ों को चाहिए दूध में छुआरे इलायची या शहद मिलाकर पी लेने से इनको छुटकारा मिलेगा। अगर आप रोज़ाना अनार का जूस पिएं तो आपकी जेल से दाने दूर हो जाएंगे और आपकी खून की कमी पूरी होगी। सुबह उठकर आपने एक गिलास पानी में लीमू और काला नमक मिक्स करके पीना है। इससे आपका हाजमा ठीक होगा और आपकी स्किन चमकेगी।